once again, very good evening to all my dear students. We will start. So अभी हम लोग को ये तो पता चल गया कि मेथड्स कौन से है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के एंड ऑल. नाउ वी हैव टू, जैसे कि मैंने कहा, हर चीज की एक पॉजिटिव साइड होती है. सेम में देर इज ऑल्सो अ नेगेटिव साइड टू थिंग्स. दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी नाउ. रिस्क इन ईपीएस. ओके. फर्स्ट वन, मिस्टेक्स एंड डिस्प्यूट्स. मैं आपको स्टूडेंट्स, मेरी एक फ्रेंड का एग्जाम्पल बताती हूँ. दिस हैपेंड विथ हर. बिकॉज क्या होता है, व्हेन आई गिव यू एग्जाम्पल्स, आपको भी लगेगा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. इट इज समथिंग दैट हैज हैपेंड विथ समवन. हम लोग के साथ ऐसा ना हो. सो वी हैव टू बेसिकली ट्राई टू अवॉइड दैट. ठीक है. सो I'll tell you. She had to once, say almost 10,000 rupees या something. I don't remember the exact amount. She had to Paytm to someone. अब आप देखते हो Paytm, हम नंबर पे भी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर, तो उसकी बात हो रही है. तो उसे किसी के वॉलेट में भेजने थे 10,000. आई डोंट नो, उसका कुछ ऑर्डर था या तो जल्दी में रिलेटिव किसी को कुछ टिकट चाहिए था, समथिंग लाइक दैट. ओके. सो what happened is she उसने उसका नंबर डाला, जो मोबाइल नंबर था वो उसने इतनी जल्दी में डाल दिया स्टूडेंट्स, बिकॉज आई थिंक वो कुछ टिकट रिलेटेड मैटर था. ओके. सो इतनी जल्दी में उसने डाल दिया. तो फॉर एग्जाम्पल, लास्ट का मेरा नंबर है 465. गलती से उसने 466 डाल दिया. एंड आपको पता है स्टूडेंट्स, मोबाइल नंबर एक डिजिट भी इधर से उधर होता है तो क्या हो सकता है, किसी और को पेमेंट चला जाता है. स्टूडेंट, स्पेशली व्हेन यू डू यूपीआई ट्रांजैक्शंस, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. मुझे देयर वाज समवन हु वाज सपोज टू पे मी समथिंग, कुछ बैलेंस था, तो बाय मिस्टेक उसने लास्ट डिजिट ही रॉन्ग डाल दिया. कई बार हम बोलते हैं ना, वी आर इन अ हरी, बहुत जल्दी में होते हैं, हम बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो, तो उसमें ये गलती हो जाती है स्टूडेंट्स, किसी और को पैसे चले जाते हैं. एंड ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज नॉर्मली बैंक ट्रांजैक्शंस व्हेन वी डू, उसमें ये सब चांसेस काफी कम होते हैं. व्हाई? बिकॉज उसमें हम नॉर्मली एनईएफटी का फॉर्म एंड ऑल हम फिल करते हैं, तो हम आराम से फिल करते हैं, राइट. बट ऑनलाइन में क्या है, वी आर सिटिंग एट अवर होम इन अवर कंफर्टेबल स्पेस, तो हम आई मीन हो सकता है मिस्टेक के चांसेस काफी हाई है. अम्मा, आई रेड योर एग्जाम्पल. प्लीज डोंट टाइप अगेन एंड अगेन, या तो तुम्हारे मोबाइल में कुछ एरर है. ही इज राइटिंग, मुझे उसके 8 to 10 मैसेज आए हैं. या एयरटेल पेमेंट बैंक का एग्जाम्पल करेक्ट. सी, ही नोज अबाउट इट, बिकॉज मैं उतना नहीं यूज करती हूँ. ओके, ही माइट बी, ही इज इन अ वे राइट. ही वॉज टेलिंग स्टोर्स में भी स्टूडेंट्स, आप अगर आजकल देखते हो, पेमेंट बैंक एंड ऑल काफी यूज किए जाते हैं. इवन ऑफर्स भी आते हैं उसके, राइट. मेनी स्टोर्स एंड ऑल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट. ठीक है. या तो अभी हो गया हमारा मिस्टेक्स एंड डिस्प्यूट्स. बिकॉज क्या है, नॉर्मली आई डोंट लाइक टू गो ऑफ ट्रैक. हम लोग जो कंसेप्ट करते हैं पहले हम वही फिनिश करते हैं. ओके, देन वी कैन ऑलवेज डिस्कस. या प्राइवेसी इश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स पीपल, आप अगर देखते हो, दे डोंट लाइक टू गिव their पर्सनल डिटेल्स. पेटीएम एंड ऑल का दिस वाज द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म. लाइक दे वर आस्किंग कि आप, आपके में भी आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, सब वेरीफाई करा. नाउ सी स्टूडेंट्स, इंडिया में जनरली इफ यू सी, अभी तो ऐसा हो ही गया है, अगर आधार कार्ड नंबर जो है, पैन कार्ड, ये सब हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है, एनी वन विल गिव अ सेकेंड थॉट. आई स्टिल हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो पेटीएम एंड ऑल नहीं यूज करते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. बीच में आई हैड रेड इट इन न्यूज़पेपर. आई डोंट नो वो कितना सही है कितना गलत है. बिग बास्केट, आपने अगर सुना होगा बिग बास्केट के बारे में, तो नॉर्मली हम लोग एड्रेस, लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके पास हमारे सब डिटेल्स होते हैं, लाइक आवर एड्रेस, आवर नेम. तो क्या हो सकता है, चांसेस आर कि हमारा डेटा मिसयूज हो सकता है. इफ यू रिमेम्बर, आई हैड ऑल्सो टोल्ड यू, बीच में ऐसा भी हुआ था कि बैंक के जो लोग हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल एम्प्लॉयज बैंक में ही काम कर रहे थे,
ये आधार कार्ड एंड ऑल, आई मीन यू नो, लिटरली वो रद्दी का जो भाव होता है ना, ओके, उतने 10-20 रुपीज में दे वर लीकिंग द डेटास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स। आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, अगर आधार कार्ड नंबर हमें पता है, मोबाइल नंबर हमें पता है, किसी का नेम पता है, इट बिकम्स वेरी इजी टू हैक समवन सिस्टम। हैकिंग एंड ऑल का कंसेप्ट क्या, वायरस एंड ऑल है, वो हम 4th यूनिट में पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। तो ये सब उसकी नेगेटिव साइड है। क्रेडिट रिस्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, क्रेडिट रिस्क का मीनिंग क्या होता है, सी कई बार फॉर एग्जांपल इवन कंपनीज के लिए भी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं उन्हें मेरा डेबिट कार्ड नंबर एंड ऑल दे रही हूँ, मैंने कहा कि आई एम परचेजिंग समथिंग, मे बी यू नो मैं पैसा इसका फ्यूचर डेट पे दूंगी। नाउ यू नो स्टूडेंट्स, इंडिया का ही एग्जांपल ले लो, जहाँ पे इतने बड़े स्कैम्स होते, टेक द एग्जांपल ऑफ विजय मल्ल्या, और फॉर एग्जांपल दिस नीरव मोदी, ओके। तो आई मीन इसमें यही चीज की बात कही है, वो लोग पूरे देश के करोड़ों रुपए लेके जा सकते हैं। देयर हैव बीन सो मेनी ऑनलाइन स्कैम्स, कई बार क्रेडिट रिस्क, मतलब यू नो B2B, ऑनलाइन ही मैंने कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ के रखा है, बट अगेन व्हाट इज हैपनिंग इज उसने मे बी 1-2 महीने मुझे टाइम पे पैसे दे दिए, बट देन ही रिफ्यूजेस टू गिव मी। क्या हो सकता है, यू विल आस्क मी कि मैम उसने उसका क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन दिया है आपको, व्हाट इफ अगर वो बैंक ने वो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है, तो हाउ विल आई रिसीव द पेमेंट्स। तो क्रेडिट रिस्क अगेन, दिस इज अ वेरी if I will tell you difficult type, because see normally क्या होता है स्टोर्स में एंड ऑल, आप खरीदते हो, आप मॉल वाले को ऐसे नहीं बोलेगे ना कि मुझे आप आज ये शर्ट दे दो, मैं आपको पेमेंट 1 महीने बाद देता हूँ। वो क्या बोलेगा, भाई साहब चलो आप जाओ यहाँ से। होटल में भी हम खाना खाने जाते हैं, वी वोंट टेल कि राइट कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा, अभी नहीं है। ऑनलाइन में दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क, चैलेंजेस हम बोल सकते हैं इसको। सो ये पीपीटी आप लोगों को क्लियर है स्टूडेंट्स, दिस वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी मैं मेन रिस्क का जो आंसर है, दीज वेर आई वुड से द प्रॉब्लम्स, ओके। अभी और भी कुछ पॉइंट्स है, मैं इस पे जा रही हूँ। सो इसमें किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया, वांट मी टू रिपीट, बिकॉज नाउ आई एम शेयरिंग द नेक्स्ट पीपीटी। चले गो फॉरवर्ड, प्लीज टाइप यस, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हो। Yes or no? All of you are active? I want answers from people. अमय तो है एक्टिव, बाकी लोगों का पता नहीं। गुड गुड। शमल, शिवानी, नेहा, दीक्षिता, सुहास, प्रणाली, वेरी गुड। रोहिणी, ऑलवेज एक्टिव पीपल ये सब है। वेंकटेश, वेरी गुड। सृष्टि, ओके, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द नेक्स्ट वन, ये पॉइंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, these ones. Yeah. Risk in using credit cards means in general any e-payment system की मैं आप लोगों को बात करूँ तो क्या रिस्क होते हैं, ओके। द फर्स्ट वन दैट इज रिटन इज ऑपरेशनल। सी आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो आंसर है काफी बड़े वे में लिखा हुआ गया है, इसमें आप देखो स्टूडेंट्स, इन वन वर्ड सिंपल लैंग्वेज में दे हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड हियर। सो जस्ट read it. Just give me a minute. I'll take screenshot of your attendance. And students, ऐसा नहीं है मैं लेक्चर में 2-3 बार आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेती हूँ ऑफ योर अटेंडेंस, ओके। फिर उसमें मैं कुछ भी कंसिडर कर सकती हूँ, कई बार मैं स्टार्टिंग में लेती हूँ, कई बार आई ऑल्सो टेक इट इन द एंड। तो ऐसा मत समझना कि मैम आप कब स्क्रीनशॉट एंड ऑल लेते हो, ओके। बिकॉज सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे 23 दिख रहे थे, अभी 22 हो गए, मे बी ओके, आई सी फिर बाद में कितने। देखो, लेट्स मूव टू द कंसेप्ट। इट इज द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम inadequate or failed internal processes, people or system, or from external events. Now try to understand.
सी इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, आई विल टेल। ह्यूमन एंड टेक्निकल एरर्स, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कई बार स्टूडेंट्स अगेन ऑनलाइन इफ आई एम मेकिंग अ पेमेंट, मैंने जैसे कि कहा कि मैंने नंबर रॉन्ग डाल दिया, इट माइट हैपन कई बार फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर ही रॉन्ग डाल रही हूँ, तो इफ यू सी इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। ठीक है, कई बार अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स बैंक के सिस्टम्स उनके जो होते हैं दे आर डाउन, वो लोग नहीं काम कर रहे, तो इवन तो आई हैव एंटर्ड ऑल द डिटेल्स करेक्टली, स्टूडेंट्स, इट हैज हैपेंड विथ मी मेनी टाइम्स, ये इंडिया में बहुत होता है। कई बार बैंक की साइड से कंफर्मेशन नहीं जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट में, मींस मेरे अकाउंट में से पैसे कट हो गए, इट हैपेंड विथ मी आल्सो, बट ऑर्डर उनको वो पैसे नहीं पहुंचे अमेजोन का, उनका भी सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, एज सुन एज वी प्लेस द ऑर्डर, हम लोग ने पेमेंट किया विद इन 1 आवर या 20 मिनट्स, उन्हें अगर पेमेंट नहीं मिलता है दे विल कैंसल द ऑर्डर, मतलब इफ यू आर टेलिंग इसमें बैंक की गलती होती है, ओके, बिकॉज उनके सर्वर्स डाउन है, तो इसको हम ऑपरेशनल एरर बोलते हैं स्टूडेंट्स। ऑपरेशनल का मीनिंग है कई बार फॉर एग्जांपल सिस्टम्स डाउन हो जाती है, इट माइट हैपन कि ब्रेक डाउन हो गया डेटा बीच में कहीं, आफ्टर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स है स्टूडेंट, सिस्टम्स बिगड़ गए, राइट। कई बार इवन मेंटेनेंस वो लोग जब करते हैं, कई बार आई गेट मैसेजेस ऑल्सो कि आज ऑनलाइन सिस्टम में मे बी आपको डिसरप्शन आ सकता है, दे आर वर्किंग ऑन सिस्टम्स, बिकॉज ये सब चीजें आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स काफी मेंटेनेंस लगता है। आगे मैं आपको बताऊं फ्रॉड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप अगर आई वाज टेलिंग यू कि कई बार फॉर एग्जांपल यू गेट ईमेल्स कि आप ये लिंक से पेमेंट कर दो, उसमें भी यू हैव टू बी केयरफुल। कई बार स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, आप लोगों को अगर पेमेंट या कुछ करी, राइट शमल या एनमल, सो कई बार इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स इफ वी हैव टू मेक सम पेमेंट्स, क्या हो सकता है नॉर्मली दे वोंट ऑलवेज रिमेम्बर, आपको तो पता ही होगा टीवी एंड ऑल पे आप एड्स देखते हो, बट नॉर्मली इसमें यही का है कि सम ईमेल्स विल आस्क यू कि आप आपके पैसे दो, समथिंग लाइक दैट। इवन आई रिमेम्बर इन जनरल ऑफ माय स्टूडेंट्स आल्सो, वो मुझे पूछ रही थी कि एफवाई में थी, शी वाज रियली वेरी यंग, तो उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि मैम एक वेबसाइट है, गिव मी अ मिनट, ओके स्टूडेंट्स, इट्स सो फनी, आई एम बैक, एंड जैसे कि मैंने कहा मैं टेक्निकल एरर्स की बात कर रही थी, एंड आई थिंक देयर वाज सम टेक्निकल एरर ओनली जिसकी वजह से मीटिंग रुक गई 1 मिनट के लिए, फाइन। हाँ, तो मैं आपको मेरी वो स्टूडेंट का एग्जांपल दे रही थी, आई विल कंटिन्यू दैट। शी वाज बेसिकली आस्किंग मी कि मैम ये एक वेबसाइट है कि वो लोग एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल के लिए अगर कोई नई जॉब एंड ऑल है तो वो लोग उस पे डालते हैं, तो शी वाज जस्ट आस्किंग मी कि मैम मैं वो कैसे वेरीफाई करूँ कि वो जेन्युइन है या फेक है। सो आई सिंपली टोल्ड हर वन थिंग, आप अगर उस पे डिटेल्स देते हो एंड इफ दे आस्क यू फॉर मनी और एनीथिंग, पैसा पूछ रहे हैं, नॉर्मली अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स जो कंपनीज जेन्युइन होती है दे विल नेवर आस्क यू फॉर मनी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई टोल्ड हर, दैट इज द वे टू फाइंड आउट कौन सही है कौन सही नहीं है, ओके। तो वही मैं बोल रही थी फ्रॉड, आज के टाइम में आप देखो कितने स्पैम मेल्स आते हैं, कई बार तो मैंने ये भी सुना था नाउअडेज हैकिंग एंड ऑल, आप पढ़ोगे 4th यूनिट में, इतना आगे निकल गया, इवन बैंक के ऑफिशियल सिस्टम से भी मेल जाते हैं, इसलिए कई बार इवन बैंक वाले भी आपको बोलते हैं कि हम लोग, बिकॉज सी स्टूडेंट्स आप टीवी पे एंड ऑल ऐड देखते हो, मैंने आपको मेरा ही एग्जांपल दिया, इट हैज बिकम सो इजी ऑल ऑफ दिस, आपका फोन नंबर भी फॉर एग्जांपल हैकर्स को कहीं से, हाँ मैं मुझे एयरटेल का बोल रहा था ना, मुझे वो एयरटेल की एड याद आ गई, दैट दे हैव समहाउ फाउंड योर फोन नंबर, उसके बाद वो लोग आपको फोन पे बोलते हैं, इफ पॉसिबल मैं आपको वो एड भी दिखाऊंगी एंड में,
दे विल आस्क अस ऑल द डिटेल्स। वो लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि सर हम बैंक से बोल रहे हैं। इसीलिए फोन पे नॉर्मली आप देखो सच थिंग्स आर नॉट डन। वो लोग खुद HDFC वाले एंड ऑल, आई नो दे कीप ऑन टेलिंग ऑल द बैंक्स, आप फोन पे किसी को एंटरटेन मत करो, नो वन विल आस्क फॉर योर डिटेल्स। बिकॉज कई बार क्या होता है, ऑब्वियसली दे विल टेक देयर नेम एंड से कि हम ये बैंक से बोल रहे हैं, राइट। am I referring to that ad जिसमें there is one old person। तो एयरटेल पेमेंट्स में मैं वही बोल रही थी, एज फार एज आई नो क्या होता है, दे सेंड OTP ट्वाइस, 2 बार पूछते हैं। ओके, सो दिस इज, हम बोलते हैं ना सुपर सिक्योर सिस्टम, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या फिर आगे मैं आप लोगों को बताऊं ऑपरेशनल रिस्क, ये भी मैंने कहा सिस्टम मेजर्स। ओके, सी इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स, प्रॉपर इफ आई विल टेल यू, सी सिस्टम मेजर्स, कई बार अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ, देयर विल बी लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शंस। इवन व्हेन ऑनलाइन, कई बार मैं, इवन इफ आई ट्राई टू ऐड मनी इन एनी अकाउंट, कई बार बैंक उनके लिमिट सेट कर देते, लाइक फॉर एग्जांपल 2-3 हज़ार ठीक है, बट अबाउट 10,000 एंड ऑल तुरंत ट्रांजैक्शंस नहीं होते। कई बार क्या होता है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस द बैंक डिक्लाइंस इट। तो अगेन उसमें सेम प्रॉब्लम हो जाता है, दे आपके पैसे डेबिट हो गए हैं बट सामने वाली पार्टी को नहीं मिला है। फिर अगेन स्टूडेंट्स, इट इज नॉट समथिंग इजी, बिकॉज वो नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि पैसे चले जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बट अगेन इट विल टेक मे बी 48 आवर्स, समथिंग लाइक दैट। अगेन आप देखते हो किसको अगर अर्जेंटली वो पैसे चाहिए होंगे, तो स्टिल दे विल हैव टू वेट 48 आवर्स फॉर अ रिफंड। ओके, आप कई बार ऑर्डर्स रिटर्न एंड ऑल भी करते हो स्टूडेंट्स, तो अगेन उसमें आप देखते हो इट इज नॉट इजी। ओके, रिफंड एंड ऑल आने में भी टाइम लगता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ कार्ड। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स, कई बार आई हैव सीन अनऑथोराइज, हमारे जो डेबिट कार्ड होते हैं ना स्टूडेंट्स, दिस आई हैड रेड समवेयर कि फॉर एग्जाम्पल हम इधर उधर, स्पेशली दोज पीपल हु ट्रैवल अ लॉट, जो लोग बहुत घूमते रहते हैं, समटाइम्स उनका वो लोग कार्ड स्वाइप करते रहते हैं एवरीवेयर, देखो ATM शॉप्स में। सो कई बार ऐसा मैंने देखा, इट इज इनफैक्ट ट्रू ऑल्सो, उनके जो ATMs एंड ऑल होते हैं उसमें देर इज अ क्लोनिंग सिस्टम। क्लोनिंग सिस्टम मीन्स व्हाट, हम जैसे उसमें डाल रहे हैं अपना कार्ड, तो देर इज अ सिस्टम, ये खुद हमें नहीं पता होता है। ओके, सो इट विल ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे सब डिटेल्स जो उसमें लिखे हैं, हवर नेम, क्रेडिट कार्ड नंबर, जो उसमें पीछे 3 डिजिट सिक्योर नंबर, सिक्योरिटी नंबर होता है, वो अपने आप वो कैप्चर कर लेगा, हमें भी नहीं पता चलेगा, राइट शमल, CVV। सो इट हैपेंड विथ वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वो एक बार, वन शी हैड बीन टू सिंगापुर, उसने कोई स्टोर से फोन या कुछ लिया होगा, फिर इमीडिएटली आफ्टर 2-3 आवर्स उसे अचानक ऐसा मैसेज आ गया, उसके अकाउंट में से धीरे धीरे पैसे जाने लगे, पहले 1 लाख, फिर 2 लाख, ऐसे ही विद इन 24 आवर्स उसके सब पैसे खत्म हो गए। तो देन शी इमीडिएटली कॉल्ड द बैंक, फिर उन्होंने, बिकॉज अगेन स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप फॉरेन कंट्री में हो, आपको उसका इंटरनेशनल सिम था इसीलिए शी गॉट अ मैसेज, अदरवाइज हम फॉरेन में होते हैं, नॉट नेसेसरी हमारा फोन चल रहा है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि अकाउंट में से पैसे चले गए। एंड इन सच टाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म द बैंक, बिकॉज अगर आप फिर 1 महीने बाद आ रहे हो वहां से, यू आर टेलिंग द बैंक कि मेरे पैसे चले गए, तो दे विल बी लाइक इतने टाइम तक कहाँ कर रहे थे। सो नॉर्मली व्हेन यू फिर कॉल द बैंक एंड ऑल, वो लोग क्या करेंगे, दे विल इमीडिएटली ब्लॉक योर कार्ड। ठीक है, ताकि और कोई फर्दर इसमें से अमाउंट ना निकल पाए, एंड अगेन दे विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, सो अगेन इसमें आप देखते हो बैंक्स की भी इन अ वे गलती है, डेफिनेटली यू विल आस्क मी मैम बैंक्स की क्यों गलती है, द मेन रीजन बीइंग उनको आइडियली सिस्टम्स ऐसे हैक होने ही नहीं चाहिए, क्लोन होने ही नहीं चाहिए, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, या नेक्स्ट इफ आई विल गो टू क्रेडिट रिस्क,
क्रेडिट रिस्क में देखो यहाँ पे भी लिखा है इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल रिस्क. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉल्टी सेटलमेंट प्रोसीजर्स. इसका क्या मीनिंग है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. कई बार लेट्स अज्यूम स्टूडेंट्स, कई बार हम ट्रांजैक्शंस जो करते हैं मे बी दे आर थ्रू थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस. ओके, सो कई बार अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, फॉर एग्जाम्पल सी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इवन यू माइट हैव फेस्ड इट. मैं जब मेरा ऑनलाइन एग्जाम दे रही थी, लाइक नेट की वेबसाइट एंड ऑल थी, तो उसमें जो पेमेंट था नेट की वेबसाइट ने किसी के साथ टाई अप किया था, तो दैट बिकम्स अ थर्ड पार्टी. ओके, ओनली फॉर एक्सेप्टिंग द पेमेंट्स वो लोग उसका यूज करते. सो व्हाट वंस हैपेंड इज, कई बार इफ एनीथिंग हैपेंस कि फॉर एग्जांपल सी, मैंने आप लोगों को फर्स्ट सी इसमें क्या लिखा है, refers to the risk that a borrower will default on any type of debt by failing to make payments which he is obligated. आप इंडिया में देखते हो स्टूडेंट्स ये करना. मैंने आप लोगों को बैंक्स का एग्जांपल दिया. इट हैज बिकम सो कॉमन कि बैंक्स को लोग लूट के चले जाते. सेम वे कई बार इफ आई विल टेल यू, ऐसे बड़े ट्रांजैक्शंस होते तो यू नो लॉट ऑफ मिडल मैन आर इन्वॉल्व इन बिटवीन. सो अगेन व्हाट विल हैपन इज दे विल ब्लेम मिडल मैन. कई बार बैंक्स ने भी यू नो मे बी उन्होंने अच्छे से सब कुछ बैकग्राउंड वेरीफाई एंड ऑल नहीं किया है. दे विल ब्लेम द मिडल मैन कि आपने मुझे ऐसे गलत आदमी को रेकमेंड किया, समथिंग लाइक दैट. ओके, मतलब इन अ वे ब्लेम गेम. आप अभी भी देखो स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट विजय मल्ल्या एंड ऑल, आइडियली बैंक्स क्या कर रही है? गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है कि तुमने उन्हें क्यों जाने दिया. व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? बैंक्स को ब्लेम कर रहे हैं. क्या बोल रहे हैं कि तुमने क्यों उसका फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ज्यादा लोन पास ही किया. तो यू नो सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन. फिर वही उसमें वही इसमें लिखा गया है टेक्स्ट बुक में भी कि वेरीफाई अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. कई बार यू नो स्टूडेंट्स बैंक वाले एंड ऑल, अगेन यू माइट हैव मे बी रेड, लास्ट सेम मैंने आपको एग्जांपल दिया था चंदा कोचर एंड ऑल, आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल आई गेव यू. उसमें अगेन यही हुआ था स्टूडेंट्स, यू नो मे बी वो लोग को उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था. वॉट एवर इट इज, अगेन उसने जितनी लोन पास करनी चाहिए थी, जितनी परमिसिबल लिमिट थी, उससे कई ज्यादा पास हो गई थी. इट वॉज यू नो मिस यूज, मैं आप लोगों को अगर बताऊं. ठीक है, फिर चेक रिटर्न्स, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल इश्यू. सी, चेक रिटर्न्स का मीनिंग क्या होता है? इफ आई विल टेल यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड. कई बार स्टूडेंट्स बिजनेसेस में एंड ऑल अगर आप देखते हो, चेक रिटर्न का जो कंसेप्ट होता है इट इज वेरी कॉमन. ओके, लाइक वो लोग क्या करते हैं, चेक नॉर्मली जो होता है तो वो जो होता है फ्यूचर डेट का होता है. फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग क्या बोलते हैं, आपको चेक लिख के देते हैं. ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन इज उनके अकाउंट में पैसे है ही नहीं. सो क्या होता है नॉर्मली, यू नो वो चेक बाउंस हो जाता है फिर. ओके, बाउंस होने का मीनिंग क्या है? अगेन आप लोग को लग रहा है कि उसने चेक लिख के दिया है मतलब पैसा मिल जाएगा. देन द बैंक इन्फॉर्म्स यू कि यू नो कि एट द एंड ऑफ द डे इनके अकाउंट में पैसे है ही नहीं. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. ओके, एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी टिल हियर? कई बार स्टूडेंट्स तो ये चेक बाउंस हो जाता है एंड ऑल. तो अगेन प्रॉब्लम क्या होता है इज यू नो इसमें दोनों को चार्ज लगते हैं. आइडियली जिसने ऑब्वियसली जो डिफॉल्टर है उसको, एंड सिंस हमने उसका चेक डिपॉजिट किया इवन, तो दोनों को चार्ज. कई बार यू नो स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन चार्ज जो होते हैं वो यू नो कई बार इफ पेमेंट ड्यू टू एनी रीजन नहीं हो रहा है तो व्हाट माइट हैपन इज ट्रांजैक्शन चार्ज भी हमें लगते हैं. ओके, व्हाट डज ट्रांजैक्शन चार्ज मीन्स, आप अगर देखते हो बीच में ये जो थर्ड पार्टी वीजा एंड ऑल, कई बार आप इनके थ्रू पेमेंट्स करते हो, तो व्हाट हैपेंस इज यू आर चार्ज. हमें लग रहा है कि ये सब कमाते कैसे हैं. ओके, तो बीच में इनका भी कुछ कमीशन होता है पेमेंट्स के लिए. कई बार यू नो फॉर एग्जांपल इवन इफ वी पे अवर बिल्स ऑनलाइन, Amazon एंड ऑल,
तो वो लोग ये सब फ्री चार्ज एंड ऑल क्यों कर रहे हैं बेसिकली उसके, बिकॉज यू नो दे आर चार्जिंग सम कमीशन फॉर इट। ओके, ऐसे ही वो लोग फ्री में कुछ नहीं करते स्टूडेंट्स, बिकॉज इनके थ्रू आपने उन्हें पे किया है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, या नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू लीगल रिस्क। ओके, अभी अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, लीगल रिस्क को हम कंप्लायंस रिस्क भी बोलते हैं। इसका क्या मीनिंग है इफ आई विल टेल यू, यू नो, ठीक है, कई बार आप खुद सोचो स्टूडेंट्स कि एक बिजनेस है, दे हैव डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी। बैंकरप्सी का मीनिंग क्या है, वो लोग ने टोटली हाथ ऊपर कर दिए कि वी हैव टर्न्ड बैंकरप्ट। कोई बोल रहा है कि अब हमारे पास पैसे ही नहीं है, वी डोंट हैव मनी टू मे बी पे टू अवर शेयर होल्डर्स, समथिंग लाइक दैट। तो वही मैं आप लोगों को समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ओके, तो तो आई मीन ऐसे केस में अगर आप देखो, जो डिफॉल्टर है मतलब जो पैसा नहीं वापस कर पाया है जिसने क्रेडिट पे लिया, तो आइडियली इसकी भी गलती नहीं है। वो क्या करेगा, यू नो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग लॉकडाउन सो मेनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग। काफी बिजनेसेस जो होते हैं, यू नो, दे हैव टर्न्ड बैंकरप्ट, बिकॉज आप देखो गवर्नमेंट ने इतने टाइम सब बिजनेसेस बंद रखे थे। घाटकोपर में ही आई नो देर आर सो मेनी स्टोर्स जो लोग ने रेंट पे एंड ऑल लेके रखा था। अब एक साल स्टोर ही बंद था, इमेजिन इतना सारा जो रेंट है, अभी हु विल पे इट बेसिकली, राइट? सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो लीगल रिस्क अगेन मैंने सही लिखा है। तो what he has told is you know कि कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं दोनों के बीच में, बट अगेन इन केस ऑफ अ बैंकरप्सी यू कैन नॉट रियली डू एनीथिंग। ओके, आप अगर देखो इवन दिस अनिल अंबानी लेड रिलायंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुकेश अंबानी। तो अनिल अंबानी के बारे में अगर मैं बात करूं, सो व्हाट ही हैज बेसिकली डन इज, यू नो, उसके जो बिजनेसेस है उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर किया है, राइट? तो अगेन उसको इतना डेप्ट है करोड़ ऑफ रुपीस, तो नथिंग कैन बी डन बेसिकली। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, यू नो हाउ our Indian system is okay. जब फाइनल इफ आई विल टेल यू प्रोसीडिंग्स आती है, जजमेंट्स आते हैं, सो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, यू नो, इंडिया में कितने सालों साल चले जाते हैं, हाउ डिलेड द सिस्टम इज। तो उसमें अभी कहा है कि यू नो ऐसे अभी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, नॉर्मली इफ आई विल टेल 1 लाख का फॉर एग्जाम्पल आपको पेमेंट नहीं मिला है फ्रॉम द पार्टी। नाउ अगर आप सोचोगे कि कोई ऐसा है, यू विल बी लाइक कि मैम हम लॉयर के पास जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, लॉयर विल चार्ज देयर ओन फीस, उसमें एक तो इतना टाइम जाएगा। तो समटाइम्स यू नो ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं, अगेन इट्स नॉट इजी टू रिजॉल्व। फॉरेन की बात अलग है, वहां पे क्विक डिसीजंस हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये सब रिस्क है इन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स। किसी को कुछ क्वेरी है, नहीं समझ में आया, वांट मी टू रिपीट, प्लीज आस्क मी। अभी जो लास्ट 5 मिनट्स है ना, आई विल शो यू एक एड। ओके, अभी मैं नया कंसेप्ट नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, और एक आंसर है प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स का, वो मैं आप लोग को मंडे को कराऊंगी। ठीक है, लाइक हाउ वी हैव टू बी केयरफुल एंड ऑल, बिकॉज वी स्टिल हैव 4 more lectures एंड यूनिट 2 ऑलमोस्ट हमारा हो ही गया था। सो इवन इफ अगर लास्ट लेक्चर तक जाए, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। सो shall I start showing you the video students? मैंने आप लोगों को ऐसा कोई वीडियो पहले दिखाया है, जागो ग्राहक जागो का, ऐसा कुछ हैव आई टोल्ड यू? दूसरे क्लासेस में मैंने दिखाया, आई एम नॉट श्योर अबाउट योर क्लास। ये क्लास में मैंने दिखा है जागो ग्राहक जागो का, लास्ट सेम में एथिक्स में आई हैव शोन इट टू यू, यस और नो? Come on, last sem attended, those who attend regularly, Pradnya, Sunaina, Shamal, have I shown it? एक जागो ग्राहक जागो का एड है।
see your response. दिखाया है. Okay, because I remember मैंने दिखाया था. Anyway, okay, let me show you a new type of ad today, students. ठीक है? So let me stop this. अभी मैं मेरा screen share कर रही हूँ. लास्ट 5 मिनट से हम एग्जैक्टली आई विल शो यू एन एड बिकॉज वो पढ़ाई वाले पीपीटी आई डोंट लेट्स वॉट समथिंग प्रैक्टिकल. ओके, अवेयरनेस एड फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स, ऐसा ही कुछ मैं टाइप करती हूँ. लेट्स लुक एट दिस स्टूडेंट्स. ये मैंने भी नहीं देखा है. जस्ट देखो क्या हो रहा है. ओके, लाइक अ नॉर्मल फैमिली सेटअप.